हाँ, इसी में बच्चों अगला केस में ले रहा हूं, ऑर्गेनोलिथियम में। मान लीजिए कि ये कंपाउंड आपको दे रखा है, अब ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें दो बातें आपसे पूछी जा रही है। वो दो बातें क्या पूछी जा रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा, राइट, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार आप देख लीजिएगा बोर्ड पर क्या करेंगे आप। अगर आप इसमें गौर से देखें तो यहां पर एक एक कर दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है और एक एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला। तो ये भी निकलेगा, मतलब पहली स्टेप के अंदर पहला जब आपने इथाइल लिथियम लगाया तो जिस समय आप इथाइल लिथियम निकालेंगे तो सबसे पहले यही वाला H निकलेगा। इट मींस माइनस ऑफ इथेन गैस, इथेन गैस के फॉर्म में निकल जाएगी C2H6 और यहां पर आपको मिलेगा हियर इट इज कार्बन CH, here it is OH and here it is a CH2 and here it is C double bond O negative Li positive। ये आपका पहला स्टेप। अगली स्टेप के अंदर फिर जो है इथाइल लिथियम वो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। अब यहां पर हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकल गया। अगेन इथेन का एक और मोल निकल गया, ये इथेन माइनस में एंड इट इज दिस CHO negative Li positive, then here it is a CH2 and C double bond O negative Li positive। चेक करिएगा। अब रिएक्शन फर्दर आगे निकली, ये इथाइल लिथियम, अब ये जो इथाइल लिथियम है उसका एक मोल अब यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल, दो मोल जो इथाइल लिथियम के थे वो दो मोल इथाइल लिथियम के बेस की तरह काम कर रहे थे, बेस की तरह काम कर रहे थे, राइट, और उन्होंने एक एक कर जो है दोनों एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल दिया। अब ये जो तीसरा मोल इथाइल लिथियम का लगा, ये तीसरा मोल इथाइल लिथियम का जब यहां पर इथाइल यहां अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन of CHO negative Li positive and here it is a CH2 and here it is CO negative Li positive, O negative Li positive and here it is your ET। अब यहां पर आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और जो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो जरा प्लीज आप चेक कर लीजिएगा। हियर इट इज CH एंड इट इज OH एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज ET। ये आपको मिल जाएगा। मतलब वही जो मैंने आपसे कहा था कि जो कीटोन है वो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, दैट विल बी योर प्रोडक्ट। मतलब पहले जो मिलेगा यहां पर, पहले जो मिलेगा वो अनस्टेबल मिलेगा, एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप लगे हुए होंगे, वहां से आप H2O निकालेंगे और H2O निकालेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन A C8H10
C8H10, इसको हमने A नाम दिया है। ऑन ओजोनोलाइसिस, ऑन ओजोनोलाइसिस gives a compound B, gives a compound B having the formula C4H6O2 only, gives a compound B C4H6O2 only, full stop. The compound B can also be obtained, the compound B can also be obtained from alkyl bromide, alkyl bromide C, from alkyl bromide C having the formula C3H5Br, C3H5Br. upon treatment with magnesium in a dry ether followed by CO2 and acidification, followed by CO2 and acidification. Identify A, B and C. Identify the structures of A, B and C. Right. ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। एक बार जरा क्वेश्चन को रीड करिएगा। एक हाइड्रोकार्बन आपको दे रखा है C8H10, और जब आपने इसका ओजोनोलिसिस परफॉर्म किया तो ऑन ओजोनोलिसिस इट गिव्स द कंपाउंड बी ओनली हैविंग द फार्मूला C4H6O2. द कंपाउंड बी कैन आल्सो बी obtained by an alkyl bromide having the formula C3H5Br on treatment with CO2 followed by acidification. मतलब पहले मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया, देन CO2 के साथ एंड देन एसिडिफिकेशन. आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी. अब यहां पर बच्चों सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लीज एक बार समझ लीजिए सारे बच्चे. जो हाइड्रोकार्बन ए है जिसका फार्मूला आपको दे रखा है C8H10, सबसे पहले तो हम इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रिडिक्ट करें. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रिडिक्ट करें. क्वेश्चन इतना आसान नहीं है बच्चों, उसमें वाकई सोचना पड़ेगा. ये जो C8H10 है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप पता करोगे तो अगर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन देखोगे तो वो होगा C8H18. इसका मतलब 10 हाइड्रोजन की कमी नजर आ रही है. मतलब मैं बोलूंगा 10/2, सॉरी 8 हाइड्रोजन की कमी नजर आ रही है. 8/2 विच इज 4. मतलब जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है जिसको आप कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, वो हमारे को 4 मिल रहा है. जो आपका हाइड्रोकार्बन ए है C8H10 जिसका फार्मूला है, राइट. अगर आप उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रिडिक्ट करेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको आप कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हमारे को 4 मिल रहे हैं. अच्छा, जो आपका 4 मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अब कई पॉसिबिलिटी मिल रही है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, मतलब रिंग भी हो सकती है. हां, बट एक बात बिल्कुल तय है कि जब आपने C8H10 का ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया, तो जब आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया तो हमारे को जो मिल रहा है वो सिर्फ C4H6O2 मिल रहा है. ओनली, एक वर्ड आपने लगाया हुआ है ओनली, जरा चेक करिएगा.
कि जिस समय कंपाउंड ए का आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया तो यू आर गेटिंग ओनली द कंपाउंड C4H6O2। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका कंपाउंड ए है वो कंपाउंड ए निश्चित रूप से सिमेट्रिकल होना चाहिए। द कंपाउंड ए इट मस्ट बी सिमेट्रिकल। भाई अगर सिमेट्री नहीं है राइट तो फिर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए ओजोनोलाइसिस के बाद। यहां पर वो बोल रहा है कि हमारे को सिर्फ एक ही कंपाउंड जिसको कि बी से रिप्रेजेंट किया गया है C4H6O2 राइट वो मिल रहा है। इसका मतलब कि जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है वो ओरिजिनल कंपाउंड ए हमारा सिमेट्रिकल है। अच्छा ये जो कंपाउंड बी है ये कंपाउंड बी हमारे को कैसे मिल रहा है कि अल्काइल ब्रोमाइड कोई सी है जिसका कि फार्मूला आपको दे रखा है C3H5Br। ये C3H5Br को आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया और मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाने के बाद आपने CO2 के साथ ट्रीट करवाया। CO2 से ट्रीट करवाने के बाद आपने उसका एसिडिफिकेशन किया, एक्वस मीडियम में आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया राइट तो आपको कंपाउंड भी प्राप्त हो रहा है। अब जरा चेक करिएगा जो अच्छा C3H5Br की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे C3H5Br में अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो Br को हटाना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा C3H6 और करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन अल्केन C3H8 होगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। इट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मिल रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अल्काइल ब्रोमाइड जिसका सी फार्मूला दिया है, जिसको सी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हैविंग द फार्मूला C3H5Br। मतलब जो आपका सी है उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। एक ही डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक रिंग भी हो सकती है। आपको यहां बैठा हुआ हर बच्चा ये बात को जानता है कि जब भी एक रिंग होगी, रिंग चाहे जितनी छोटी हो और रिंग चाहे जितनी बड़ी हो, एक बात तो तय है कि जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 मिलेगा आपको। अब ये जो C3H5Br है जिसमें आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 निकाला तो अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी? C3H5Br इसमें अगेन बच्चों पॉसिबिलिटी तो अलग अलग मिल रही है हमारे को कि क्या हो सकता है। जैसे कि आपने ये माना, एक काम करते हैं अपन C3H5Br को अगर जैसे मैं मानूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज Br। ये देखिएगा बच्चों जैसे आपने ये माना, चेक कर लीजिएगा क्या फार्मूला वही बन रहा है, क्योंकि मैंने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 1 ही रखा है। 1 2 3 C3 2 3 5 और ये C3H5Br, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैंने इसको Mg के साथ ट्रीट करवाया। ये देखिएगा जरा देखिए, ये मैं सोच रहा हूं, अभी मुझे भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि वो C क्या है। मैंने ऐसा माना, इसको अलाइल ब्रोमाइड माना, मैंने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 MgBr। अब मैंने इसको CO2 के साथ ट्रीट करवाया, C डबल बॉन्ड O, मतलब ये यहां पर अटैक किया, ये यहां पर चला गया, इट मींस ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव राइट। और अब मैंने इसका एसिडिफिकेशन किया, ये मैंने H पॉजिटिव लगाया तो ये हो जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज COOH राइट। अब अगर इसका फार्मूला आप निकालोगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे तो कार्बन 4 है C4H 2 3 5 6 6O2, ये मिल भी रहा है हमारे को C4H6O2, बट C4H6O2 मिल रहा है, बट यहां पर ये जो C4H6O2 मिला हमारे को एसिडिफिकेशन के बाद जो ये कंपाउंड मिला है हमारे को, ये कंपाउंड भी C8H10 के एसिडिफिकेशन से मिला है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि C8H10 का
आपने ओजोनोलाइसिस किया, और जब ओजोनोलाइसिस किया तो आपको ये मिला C4H6O2, and this C4H6O2 can be obtained from this compound जो भी ब्रोमाइड दे रखा है, वो ब्रोमाइड क्या है, राइट, वो नहीं है, अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्काइल टाइप का ब्रोमाइड है। अब जैसे आपने ये माना, ये आपने मान लिया, अब ये माना आपने, तो अब अगर ये जो मिला, ये मिल रहा था हमारे को कब, जब ए का ओजोनोलिसिस कर रहे थे। तो अब ए का ओजोन, अगर मैं ए मानूं, कल्पना करूं ए की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C ट्रिपल बॉन्ड C एंड इट इज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले तो चेक करिएगा, जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है, राइट, उसके अंदर 8 कार्बन आ रहे हैं, तो क्या यहां 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, 2 3 5 और ये 5 10, राइट, फार्मूला भी मैच कर रहा है। बट अगर मैं बोलूं आपसे कि ये जो कंपाउंड है आपने माना है, इसका ओजोनोलाइसिस परफॉर्म करिए, तो जब आप ओजोनोलाइसिस परफॉर्म करेंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड टूट सकता है, राइट, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब जब ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, यहां पर आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जब आपने ओजोनोलाइसिस परफॉर्म किया तो यू आर गेटिंग ओनली द कंपाउंड बी, यू आर गेटिंग ओनली द कंपाउंड बी, इसके अलावा और कोई कंपाउंड नहीं मिल रहा था। इसका मतलब कि ये जो हम अजम्पशन कर रहे थे, ये अजम्पशन पूरा गलत है हमारा। बच्चों ये चीज क्लियर हुई आपको कि जो ये अजम्पशन किया है, ये अजम्पशन गलत है, राइट, इसका मतलब इसको हटा देना चाहिए। ये मैंने हटाया है। अब सवाल ये उठता है कि मैं क्या मानूंगा इसको, what to consider? Alkyl bromide C having the formula of C3H5Br। अब यहां पर मैंने दूसरा माना, मैंने 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैंने डबल बॉन्ड लिया। अब मैं डबल बॉन्ड नहीं मान रहा हूं, मैं एक रिंग मान रहा हूं, ये आपके सामने लिया। पहले तो चेक कर लीजिएगा कि ये जो मैंने असम्पशन किया है, क्या फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पर कार्बन 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 3 कार्बन, हाइड्रोजन वाकई 5 और ये 1 Br, चेक कर लीजिएगा। अब आपने इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये आपका MgBr मिल गया। अब आपने इसको CO2 के साथ ट्रीट करवाया, ये हो गया हमारा कार्बन, इट इज O नेगेटिव, MgBr, डबल बॉन्ड O। अब मैंने इसका एसिडिफिकेशन किया, it results into the formation of C double bond O and it is OH, राइट। मैंने अभी assumption किया है, अभी मैं भी नहीं जानता हूं कि क्या ये जो मैं कर रहा हूं ये सही है या नहीं है, राइट। ये जैसा हमने ये माना, अब ये माना ये मेरा A है, सॉरी ये मेरा C है, ये C माना हमने, इसको मैग्नीशियम के साथ ये बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, CO2 के ऊपर अटैक करवाया, एसिडिफिकेशन किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। जरा चेक कर लीजिएगा कि फार्मूला मैच कर रहा है कि नहीं। टोटल 4 कार्बन, ये C4H6O2, फार्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है। अभी हमने इसको B मानना, ये मेरा B हो गया। दिस इज माई कंपाउंड B। और अब ये जो कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड बी हमारे को मिला है जब आपने C8H10 का ओजोनोलाइसिस किया, राइट। ये आपका बी हो गया। अभी हम मानकर चल रहे हैं, अभी हम नहीं जानते हैं, ये कंपाउंड बी है, राइट। ये सी माना। अब
ए को मानना है हमारे को। अब ए को मानना है तो मैंने C8H10 होना चाहिए, और अगर ओजोनोलिसिस करूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए, राइट। तो जो कंपाउंड ए मेरे को नजर आ रहा है वो कंपाउंड ए ये होना चाहिए। इट इज कार्बन, हियर इट इज ए ट्रिपल बॉन्ड, हियर इट इज कार्बन, एंड हियर इट इज योर अगेन दिस। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने ये कहा था कि जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है, जब ओरिजिनल कंपाउंड ए का आपने ओजोनोलाइसिस किया तो सिर्फ हमारे को एक कंपाउंड बी मिल रहा था। इसका मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल है। अच्छा, जो ओरिजिनल कंपाउंड ए है उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और इसकी वजह से 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, राइट। मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब अगर मैं ओजोनोलिसिस परफॉर्म करूंगा, आप बोलेंगे सर मैं ओजोनोलिसिस कौन सा मानूं, मैं रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, राइट। उसने सिर्फ ओजोनोलिसिस की बात करी है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक नहीं मानेंगे। तो अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो यह ट्रिपल बॉन्ड पूरी तरीके से टूट जाएगा, और जब यह ट्रिपल बॉन्ड पूरी तरीके से टूटेगा तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ओनली दिस कंपाउंड, इट इज अ C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, जो हमारा कंपाउंड बी है। आप चेक कर लीजिए ऑन ओजोनोलिसिस, अगर आप ओजोनोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो ये आपको मिल रहा है। इसके 2 मोल मिलेंगे, एक मोल यहां से मिला और एक मोल ये, चाहे तो आप ये 2 मोल्स लिख दीजिए। 2 मोल्स ऑफ द कंपाउंड बी आर ऑब्टेन्ड। समझ में आई होगी बात आपको, राइट। इसका मतलब ये हुआ ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ये जो रिंग है ओजोनोलिसिस की वजह से ये रिंग नहीं टूटेगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये रिंग नहीं तोड़ेंगे आप, राइट। बट जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड एक एक बॉन्ड कर तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। मतलब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जिसे आप कहते हैं वो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा यहां पर, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एजम्पशन किया था सी का वो बिल्कुल करेक्ट है। सी का ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके सामने बी हो गया और ये आपके सामने ए हो चुका है। दिस इज योर कंपाउंड ए। और ये जो कंपाउंड ए है इसका अगर आप फार्मूला चेक करेंगे, द फार्मूला इज आल्सो C8H10, चेक कर लीजिएगा, राइट। ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये बच्चों एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ले पाया आज, राइट। 3 स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करने थे, A, B एंड C, वो तीनों स्ट्रक्चर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए।